हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और अपनी सीरीज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की, और चार पार्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, और हमारे चार पार्ट हो चुके हैं। चार पार्ट में हमने दो बेसिक कंसेप्ट सीखे थे और 2 साल और 3 साल के कुछ क्वेश्चंस और उनको करने के तरीके देखे थे। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज वाली क्लास में हमारा फोकस किस कंसेप्ट पर होगा वो देखो। जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज या साधन ब्याज की बात करते हैं तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, मैं आपको प्रीवियसली बता चुका, आप इसे एक बार लाभ हानि की तरह अगर ट्रीट करोगे तो ये एक तरह की कॉस्ट प्राइस यानी प्रेजेंट। अब मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है, चाहे वो साधन ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाली चीज अब कहलाती है निश्चित धन। इंग्लिश में आप इसे अमाउंट बोल सकते हो। क्लियर कि ये भाई अमाउंट हो गया, लेकिन कंफ्यूज मत हो ना, कई बार प्रिंसिपल को भी अमाउंट बोल दिया जाता है तो वो लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश मीडियम वाले समझते हैं। आ रही बात समझ में? अब हम आज वाली क्लास में इसी कंसेप्ट पर बात करेंगे। कंसेप्ट है कि मूलधन और निश्चित धन का रिलेशन। क्लियर? इस पर क्या कंसेप्ट बनता है और इस पर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल है जो आप मानो, जैसे मान लेते हैं अपन 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 3 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी निश्चित धन कितना होता है, जिसमें ब्याज सहित रकम को निश्चित धन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, वैसे पहले मैं प्योर कंसेप्ट बताता हूं आपको कि अगर 20,000 अपना प्रिंसिपल है तो फर्स्ट ईयर अपनी रकम 10% यानी 110% अपन मान लें, 100% का 10%, तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज हो जाएगा 22 लाख। क्लियर? अमाउंट पे अपने पास प्रिंसिपल कितना चेंज हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा, दो ये आ जाएंगे। क्लियर? अब इसे आप बोल सकते हो इसके अंदर प्रिंसिपल भी है और साधन ब्याज या चक्रवृद्धि, अभी तो दोनों ही मान सकते हो, पहले साल तो साधन ब्याज भी उतना ही मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही मिलता है। अब सेकंड ईयर प्रिंसिपल आपका जो 20,000 था अब कितना हो जाएगा? 22,000, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर वही 110 क्यों आया बच्चों? क्योंकि 10% यानी 100 रुपए पर 10 ब्याज, 110 पूरी रकम हो जाएगी ब्याज सहित। और यहां पर अगर आप करते हो तो अब अपने पास जो आता है वो आ जाता है 24,200, यानी अब अपना जो अमाउंट है वो 24,200 हो जाता है। क्लियर? अब तीसरा ईयर चल रहा है, बिल्कुल बच्चे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह हमें पेपर में नहीं करना, लेकिन चीज समझनी है। फिर 110/100 कर दो। यहां पर अगर अपन कैलकुलेट करें 266,200, क्लियर? तो अपने पास आ जाएगा 10 कटेगा। क्लियर? 26,620 हो गया। यानी अगर हमारा प्रिंसिपल 20,000 है तो 3 साल बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह उसे उच्चारित किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो 26,620 अपना क्या हो जाएगा? अमाउंट यानी निश्चित धन हो जाएगा, ब्याज हो चुके। अब अगर आप एक चीज देखो, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये हिसाब किताब थर्ड ईयर का है। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका, 20,000 और 22,000 का मैं रेशियो देखना चाहता हूं। देखो, इसका रेशियो अगर मैं देखना चाहता हूं तो 3 जीरो इसकी उड़ा देते हैं, 3 जीरो इसकी उड़ा देते हैं। आप बोलोगे 20, 22, इसको अगर और काट लोगे तो 10, 11। अब यहां पर देखो, यहां पर अपन 2 जीरो उड़ा देते हैं सेकंड ईयर वाले के, और अपने पास बच जाएगा 220,242। अब इसको अगर आप काटोगे तो अपने पास काट के देखते हैं कि यहाँ पर कितना आ जाता है 110, 121,
या आप काट लो इसको 11 से, तो ये 10 और 11। ऐसे ही अगर मैं तीसरे साल का भी रेशियो देखना चाहूँ, मैं रेशियो पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर काट कर अपने पास 2420 2662। अब इसको अगर अपन काट लें, आप चाहो तो 11 से काट लो या 10 से भी काट सकते हो। इसको 11 से काट लोगे तो अपने पास वही आ जाएगा 10 और 11। यानी फर्स्ट ईयर भी प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो क्या रहा, 10:11। दूसरे ईयर भी अमाउंट में रेशियो क्या रहा, प्रिंसिपल और अमाउंट में 10 और 11। और तीसरे ईयर भी 10 और 11। चौथा ईयर भी हो तो 10 और 11। पांचवा ईयर भी हो तो 10 और 11। यानी चक्रवर्ती ब्याज में जो मूलधन होता है और अमाउंट यानी निश्चित धन होता है, उसका रेशियो जो एक फर्स्ट ईयर का होता है, हर ईयर हर साल वही रेशियो रहेगा। फिर इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, जब यही पैटर्न चलेगा 10-11 10-11 10-11, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, तो यही रहेगा। क्लियर है? अब अपन आते हैं, ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। देखो नोट हाफ की आप करते जाओ, सीधा कंसेप्ट बेस अपन कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला ट्रिक अपन नहीं बना रहे, हम चीजों को निकाल कर प्रेजेंट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। खुद के लेवल पर चेक करना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग चीज कर रहे हो, आप ये देख रहे हो, उसको बस वेरीफाई कर रहे हो, हुआ क्या है, क्या रिलेशन बैठा है। क्लियर है? तो यहां पर एक चीज समझ आई, इसका मतलब अगर आपको अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो सारी कैलकुलेशन को आगे नहीं लेके जाना। अगर सबसे पहले अब आपको चीज समझ आ गई है कि इसको आप ऐसे देख लो उधर को। अब आपको फर्स्ट ईयर के बारे में पता चल गया 10-11, सेकंड ईयर के बारे में भी पता चल गया 10-11, थर्ड ईयर के बारे में चल गया 10-11। इन सब जगह ऐसे ही चलेगा, 4 सालों का भी 10-11, 5 सालों का भी 10-11। इनका मल्टीप्लाई कर ले और इनका मल्टीप्लाई कर ले, ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा और ये आपका नाम क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। इस 1000 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी है, 20,000। अगर 1000 को 20,000 करना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो वही 26,620 अपना आंसर आ जाएगा, बजाय हम अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए इस कंसेप्ट से भी यूज करते हैं। यहां पर क्यों हम 20,000 22,000 लिखें, क्यों ना हम 10 और 11 लिखें, क्योंकि कंसेप्ट से आपको चीज समझ आ गई कि ये रेशियो चेंज नहीं हो सकता हर साल। ये तो वही रेशियो रहेगा जो फर्स्ट ईयर रहा है, वो सेकंड ईयर रहेगा, थर्ड ईयर रहेगा, फोर्थ ईयर रहेगा, जो भी ईयर रहेगा। इनका सारा का मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट बनेगा। इसकी वैल्यू दे रखी है तो 20,000 की वैल्यू दे रखी है तो इसकी निकाल सकते हो, इसकी निकाल रहे हो तो इसकी। यानी आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपने कोई फार्मूला नहीं बनाया है, आपने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आपने कंसेप्ट को समझा है और कंसेप्ट को समझने के बाद एक तरीका और निकाला है जिससे कि हम इस तरह इसका आंसर निकाल सकते। क्लियर है? कभी एक और चीज आपको यही हाथ के आप समझा देता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं, आपको ये दे दो कि 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट में ये रेशियो आ जाता है, ऐसा मान लो, तो दर क्या है? 3 साल बाद जो मूलधन और निश्चित धन का अनुपात 1000:1331 यानी 1331 है, तो क्या अब आप दर बता सकते हैं? तो बोलोगे बिल्कुल सर बता सकते हैं, कंसेप्ट से आपको पता चल गया होगा। ये 1000 कैसे बना? 3 बार कोई सेम चीज मल्टीप्लाई हुई है, 3 बार कोई सेम चीज मल्टीप्लाई हुई है तो 1000 बना है। एक बार निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका क्यूब रूट। कोई भाई 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार कोई मल्टीप्लाई हुआ है, 1000 बना रहा है, तो उसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 10। और इसी तरह ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 11। अब आप पहले साल पर पहुंच गए, नहीं फर्स्ट वाले कैलकुलेशन पर पहुंच गए। अब आप बोल सकते हो 10 रुपया 11 हो जाता है तो ब्याज कितना है? 1 10 पर ब्याज है तो दर कितनी है? 10। इस तरह हम चक्रवर्ती ब्याज में दर को भी निकाल सकते हैं। तो आज वाली क्लास का हमारा ये कंसेप्ट है और इस बेस पर हम क्या क्वेश्चन करते हैं या कैसे क्वेश्चन करते हैं उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने ये सॉल्व करा, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट पर। प्रिंसिपल है, मान लें इतना मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अपने पास 1,02,400 है। दर अपन मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 37.5%। टाइम हम मान लेते हैं 3 ईयर।
और आपको बताना है अमाउंट यानी निश्चित धन, कि निश्चित धन क्या होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो मैंने अभी आपको जैसे समझाया, सबसे पहले दर पर चले जाएं। 37.5% को, क्योंकि आपने प्रतिशत कर रखा है, 37.5% को कितना बोलते हैं, 3/8। 8/11 क्यों, 3 ब्याज हो जाएगा 8 में। सेकेंड ईयर भी ऐसे ही रहेगा और थर्ड ईयर भी ऐसे ही रहेगा। ये अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो 512 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करके अपने पास ही आ जाएगा। 512 को हम बोल रहे हैं 102400, जस्ट डबल है, एक तो ये डबल आ गया और 2 जीरो और लगा दो। इधर आप इसको भी सेम मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर ये आ जाएगा कि 2,66,200, यानी 2,66,200 अपना क्या आ जाएगा, निश्चित धन आ जाएगा। क्लियर? इतना सा टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 से लेके 30 सेकंड के अंदर कोई सा भी आप फॉर्मूला लगा लो, कोई सा भी आप ट्रिक लगा लो, अगर आपका कंसेप्ट है तो उनसे कम समय में हो जाता है। क्लियर? उनसे कम समय में आपको पास आंसर आ जाता है। एक और करें इसी तरह का, अब आप खुद ट्राई करके देखना। क्वेश्चन सेकंड आज की क्लास का, आपकी बात प्रिंसिपल गायब कर देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन लिख लेते हैं 33 से 1/3%। क्लियर? और टाइम वही 3 साल लिखते हैं। टाइम अगर अपन 3 साल लिखें तो ये 3 साल हो जाएगा, और दर समय अपन अमाउंट बता देते हैं कि अमाउंट अपन लिख लेते हैं 128,000, यानी 1,28,000 अपन मान लेते हैं कि अपना क्या है, अमाउंट है। आपको प्रिंसिपल बताना है, तो सबसे पहले ये 1/3 हो जाएगा, 3 साल है तो 3 4 3 4 3 4, ये आप करोगे तो अपने पास 27 आ जाएगा, और ये आप करोगे 64। अब की बार आपको देखना है अमाउंट बता रखा है, अमाउंट बता रखा है यानी 64 की वैल्यू, 64 की वैल्यू 128 दे रखी है 00, यानी ये जस्ट डबल है तो 2 लगा दो और 00 लगा दो। क्लियर? इधर भी आप ऐसे ही कर लो, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, यानी आपका जो प्रिंसिपल होगा 54,000 हो जाएगा, 54,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है। क्लियर? दर अगर चेंज है तो दर चेंज के हिसाब से आप कर लेना, जैसे कि फिर वो क्वेश्चन वैसे बेस पर आ जाएगा जो अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे आगे। अभी अपन कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं, उस पे अलग अलग दर आए तो अलग अलग दर के हिसाब से कर लेना, फिर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, फिर आपको दर को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे में क्वेश्चन ले लेते हैं प्रिंसिपल 10,000 मान लेते हैं। रेट फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए अपन मान लेते हैं 20%, और थर्ड ईयर के लिए अपन मान लेते हैं 25%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग। अब आपके पास टाइम तो हो ही गया, आपको अमाउंट बताना है, तो ये 10% है 1/10, 10/11, ये 20% है, इसको बोलेंगे 5/6, और ये 25% है 4/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास 200 हो जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा 330। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 10,000। अब 10,000 को चेंज करना है तो अपने पास 50 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 50 से मल्टीप्लाई इसको कर दो। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कोई दिक्कत हो तो आप समझ लेना। तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा 16,500 अपना क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अगर दर अलग अलग है तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर? दर अगर अलग अलग है, अगर इसी क्वेश्चन में 2.5 साल होता, ये वाली जो समय 2.5 साल होता, तो ये जो लास्ट वाली दर है 1/4, इसको आपको क्या करना पड़ता, अदा करना पड़ता, यानी यहाँ पर 1/8 आता। यानी अगर 2.5 साल होता, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2.5 साल बाद क्या अमाउंट होगा, तो ये जो तीसरा वाला है इसको जो 1/4
तो 2.5 साल के अंदर सिर्फ आपको लास्ट जो तीसरे साल वाली दर है उसको क्या करना है, आधा। हो सकता है 2 साल 3 महीने की बोल दे, तो उस हिसाब से जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिस्टम बताया था कि वो ईयर का कितना पार्ट है उसको आप वैसा यूज कर लेना। इसकी जो प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वो अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन आज का इसी बेस पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में लिख देता हूं कि एक व्यक्ति बैंक से ₹30,000 उधार लेता है। और 10% चक्रवर्ती दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हर साल के अंत में ₹1,000 बैंक को लौटाता है। ₹1,000 बैंक को लौटाता है, तो तीसरे साल के अंत में कुल कितनी रकम लौटाए कि कर्ज समाप्त हो जाए। क्लियर? इस टाइप का फिर वापस आपको समझा देता हूं कि एक व्यक्ति बैंक से ₹30,000 उधार लेता है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साल के अंत में ₹1,000 बैंक को लौटा देता है हर साल के अंत में, और तीसरे साल के अंत में कुल कितनी रकम लौटाए कि कर्ज समाप्त हो जाए। अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट नहीं करके 1,000 का सिस्टम को क्या करना है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले दर 10% है, तो 10% 1/10, तो आप ऐसे लिखो 10, 11, 3 साल है तो 3 बार क्लियर। फर्स्ट ईयर में जो 10 है ये अपने पास कितना है, 30,000। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको आप प्रिंसिपल कितना मान लो, 30,000। तो पहले साल के अंत में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ब्याज सहित रकम हो जाएगी 33,000। इसमें से ₹1,000 बैंक को लौटा दिया। अब जो आपका ब्याज चलेगा वो कितने पर लिखेगा, 32,000। क्लियर? बस ये अंतर है कि यहाँ पर हर बार प्रिंसिपल अब जो आपने लौटाया है वो चेंज हो जाएगा। अब वापस अगर आप देखें कि 11 के हिसाब से अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 35,200, यानी 32,000 का दूसरे साल में सेकंड ईयर में ब्याज सहित रकम कितनी हो जाएगी, 35,200। फिर आप इसमें से ₹1,000 लौटा दो तो अपने पास हो जाएगा 34,200। अब आप 11 के हिसाब से देखना चाहो तो अपने पास कितना आ जाएगा वो देखो, अब आपके पास आ जाएगा 37,620। अगर आप लौटाते हो 37,620 अगर आप लौटाते हो तो आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। यहां पर ये प्रोसेस क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल अब हमारा रूटीनली वो नहीं चल पाया, क्योंकि हमने एक सिस्टम कर दिया कि साल के अंत में कुछ रकम हमने बैंक को लौटाई है, तो बाकी रेस्ट ऑफ पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, तो डायरेक्ट ना करके, कोई फॉर्मूले से ना करके, अब कंसेप्ट से करना। कुछ भी बोल सकता है, 2,000 3,000 लेता है, या आप बोल सकता है कि सेकंड ईयर 1,000 और बैंक से उधार ले लिया, थर्ड ईयर उसने 5,000 और बैंक से उधार ले लिया, इस तरह कुछ भी बोल सकता है। उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन में चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। कई बार यहाँ ये वाला अमाउंट आपको बता देता है कि ये निश्चित धन लास्ट में इतना उसने चुकाया है, ये पूछ लेता है तो बैंक से कितना लिया, तो आपको फिर रिवर्स चलना पड़ेगा इसी क्वेश्चन के हिसाब से। तो जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। तो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन लिख दिया है मैंने,
एक व्यक्ति बैंक से कुछ रकम उधार लेता है, पहले साल के अंत में 50,000 रुपए बैंक को देता है, दूसरे साल के अंत में 62,640 रुपया बैंक को लौटाकर अपना कर्ज समाप्त करता है। यदि दर 8% चक्रवृद्धि हो तो बैंक से कितनी रकम उधार ली थी? क्लियर है? एक बार आप पॉज करके खुद करने की कोशिश करो और समझो कि आपका किस तरह से सिचुएशन को देखना है। देखिए भाई 8%, सबसे पहले तो आप 8% को पकड़ो, ये 2/25 होगा। अब 25 27 2 जुड़ जाएगा पहले साल, फिर 25 27 हो जाएगा। अब की बार आपको ध्यान रखना है कि जो रकम लास्ट की बता रखी कि कर्ज समाप्त करने वाली 27 की वैल्यू आपको बता रखी है कि 27 की वैल्यू 62,640 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 62,640 को ऐसे लिख दो, 27 नीचे लिख दो, 25 की वैल्यू निकाल लो और कैलकुलेट करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 58000, यानी इस 25 की वैल्यू दूसरे साल में जो प्रारंभ में अपने पास प्रिंसिपल था वो 5800 था। अब ये पहले साल के 27 की वैल्यू बनानी है। अब 27 की वैल्यू यहां से तो ये उठा दो, पहले साल दूसरे साल का प्रारंभ, साथ में बैंक को 50,000 और लौटाया है, इसका मतलब 27 की वैल्यू 1,08,000 है। अब आपको 25 की बतानी है, तो ये अगर 27 की वैल्यू है तो 25 की क्या होगी आप कैलकुलेट कर लो, 9 से कट जाएगा, 27 से पूरा कट रहा है, अपने पास आ जाएगा 1 लाख। यानी बैंक से उसने पैसा उधार लिया था 1 लाख। तो आज के कंसेप्ट में हमने प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में बात करी और इसको किस तरह हमें यूज करना है उसको देखा। अगली वाली क्लास में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसी कंसेप्ट के दूसरे रूप को देखेंगे या अलग वैरायटी देखेंगे। कंसेप्ट ये रहेगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का यूज कैसे हो रहा है। क्लियर? इस तरह हम एक एक कंसेप्ट को देखते जाएं और फिर हम लास्ट में अपने प्रीवियस पेपर्स हुए जितने भी आए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको देखें। तो मिलते हैं। हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपके मिलने जुलने वाले उनको बताएं, आपको अच्छा लगे तो बताएं और शेयर कर दें जो भी आप चाहते हैं। और आपकी अगर कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर दें। ओके।